हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे डिलीवरी के फॉल्स लेबर पेन्स के बारे में और डिलीवरी के ट्रू लेबर पेन के बारे में। फॉल्स लेबर पेन मतलब पेन तो आते हैं लेकिन डिलीवरी के वो पेन्स नहीं रहते, वो झूठे पेन रहते हैं। मतलब पेन रहता है लेकिन उसमें डिलीवरी होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। और ट्रू लेबर पेन्स मतलब ऐसे पेन्स जिससे कि ऐसे पेन्स रहते हैं जिससे कि डिलीवरी में प्रोग्रेस होता है और उस महिला की नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें हम दोनों में डिफरेंस देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से कंडीशंस में आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू लेबर पेन्स और फॉल लेबर पेन्स में क्या डिफरेंस है उसके बारे में। जो ट्रू लेबर पेन्स जो है वो पीठ से लेके मतलब पीठ से पेन स्टार्ट हो जाता है और वो सामने की तरफ आके लोअर एब्डोमेन तक रहता है। और उसमें जो पेट रहता है, जो एब्डोमेन रहता है जो प्रेग्नेंट वुमन का, वो बार बार स्टिफ हो जाता है या कड़क जैसा होता है और थोड़ी देर में वो रिलैक्स हो जाता है। ऐसे पेन्स रहता है। मतलब पेन जो है वो पीठ से आके लोअर एब्डोमेन तक आता है और बार बार जो पेट है वो कड़क हो जाता है और थोड़ी देर में वो रिलैक्स हो जाता है। ये है ट्रू लेबर पेन। और जो फॉल्स लेबर पेन रहते हैं वो पीठ से नहीं आते हैं, वो सिर्फ लोअर एब्डोमेन में पेन रहता है। सिर्फ जो है लोअर एब्डोमेन में पेन रहेगा तो वो फॉल्स लेबर पेन है। दूसरा जो है, जो ट्रू लेबर पेन्स है वो एक रेगुलर उसका रिदम रहता है। मतलब एवरी 5 मिनट्स के बाद आएगा, एवरी 10 मिनट्स के बाद आएगा। अगर ये इंटरवल के साथ पेन आ रहा है तो वो ट्रू लेबर पेन रहेगा। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन है वो उसका इंटरवल हम तय नहीं कर सकते। उसका जो पेन रहता है वो नियमित नहीं रहता। मतलब कभी आधे घंटे में आपको थोड़ा सा पेन होगा, कभी 1 घंटे में हो रहा है, कभी 10 मिनट में हो रहा है। तो उसका जो समय रहता है, उसका जो रेगुलरिटी रहती है वो फॉल्स लेबर पेन में नहीं देखी जाती। तीसरा जो है, ट्रू लेबर पेन्स जो है वो प्रोग्रेसिव रहते हैं। मतलब पेन्स की जो फ्रीक्वेंसी है, पेन की जो इंटेंसिटी है और पेन का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ता जाता है। मतलब अगर स्टार्टिंग में 10 मिनट्स में अगर 2 बार आपको पेन हो रहा है तो थोड़ी देर में 10 मिनट्स में आपको 3 बार पेन हो सकता है। पहले आपको वो 30 सेकेंड के लिए पेन आ रहा होगा तो अब वो पेन 40 सेकेंड 45 सेकेंड्स के लिए आ रहा होगा। और उसकी इंटेंसिटी मतलब जो पेन का जो इंटेंसिटी बोलते हैं ना, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत सीवियर पेन होगा। ये जो होता है वो ट्रू लेबर पेन्स होता है। और फॉल्स लेबर पेन में ऐसा कुछ नहीं देखा जाता। उसकी ना फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ना इंटेंसिटी बढ़ती है, ना ही उसका ड्यूरेशन बढ़ता है। वो सिर्फ थोड़ा थोड़ा पेन होता रहता है। ये होता है फॉल्स लेबर पेन। और फोर्थ है, पेन्स के साथ अगर योनि से मतलब वजाइना से आपको स्टिकी रेड कलर का म्यूकस मिक्स्ड डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ब्लड मिक्स्ड म्यूकस डिस्चार्ज अगर हो रहा है तो ये आपके ट्रू लेबर पेन्स रहेंगे। फॉल्स लेबर पेन में ऐसा डिस्चार्ज नहीं पाया जाता। फिफ्थ जो है वो सर्वाइकल डायलेटेशन। मतलब आपको पेन्स आ रहे हैं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे और डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, जो सर्विक्स रहेगा वो डायलेट होता रहेगा, डायलेट होगा। अगर वो डायलेटेड है तो आपके जो पेन्स है वो ट्रू लेबर पेन्स है। और पेन के साथ अगर आपका डायलेटेशन नहीं हो रहा है, योनि का मुख जो है वो अगर डायलेट नहीं हो रहा है, वो खुल नहीं रहा है, तो शायद आपको निगेटिव पेन्स भी हो सकते हैं। सिक्स्थ पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रू लेबर पेन्स जो है वो आपके आराम करने के बावजूद, आपके आराम करने के बावजूद वो पेन्स जो है वो कम नहीं होते। लेकिन फॉल्स लेबर पेन जो रहते हैं वो आप आराम करेंगे या कुछ इंजेक्शंस लेंगे तो वो पेन कम हो जाते हैं। तो यही डिफरेंस है ट्रू लेबर पेन्स और फॉल्स लेबर पेन्स में। ठीक है,
तो आपको अभी डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, इसके बारे में बात करते हैं। ट्रू लेबर पेन्स में से जो भी सिम्टम आपको पता चलेंगे, मतलब पेन, बहुत ज़्यादा पेन पीठ से होके लोअर एब्डोमेन में आ रहा है, पेन की फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है, आपको पेन के साथ अगर रेड कलर का म्यूकस मिक्स्ड डिस्चार्ज हो रहा है और आराम करने के बावजूद आपका पेन कम नहीं हो रहा है, इसमें से कुछ भी सिम्टम आपको दिखाई देंगे तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। दूसरा है, आपको विदाउट पेन, मतलब पेन नहीं है, म्यूकस वाइट डिस्चार्ज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पर वजाइनली वाटर जैसा, यूरिन जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं लेकिन वो कंट्रोल नहीं हो रहा है, आपके पूरे कपड़े गीले हो गए हैं वो डिस्चार्ज के वजह से। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे के साइड में जो वाटर बैग रहता है, एम्यूनेटिक फ्लूइड बैग जो रहता है, वो रप्चर होने के चांसेस रहते हैं, मतलब प्री रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स जो होता है। ऐसे कंडीशन में आपको डॉक्टर को जल्द से जल्द विजिट करना चाहिए। तीसरा है, अगर आपको बच्चे की हलचल नॉर्मल दिन से, अगर आपको बच्चे की हलचल बहुत कम लगे, मतलब बच्चा पेट में हिल नहीं रहा है, अगर ऐसा आपको लग रहा है तो आपको हॉस्पिटल में कांटेक्ट करके आपको हॉस्पिटल चले जाना चाहिए। डॉक्टर आप वहाँ जाने के बाद आपके बच्चे के हार्ट बीट्स चेक करेंगे, अगर वो नॉर्मल रहे तो आपको वो सोनोग्राफी करने के लिए भी एडवाइस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा क्यों नहीं हिल रहा है इसकी जो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ रहेगा, अगर आपको किसी भी तरह का रेड कलर का ब्राइट ब्लीडिंग हो रही है, इन शॉर्ट रेड कलर की, एकदम ब्राइट रेड कलर की अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है तो ये एक अलार्मिंग साइन है, आपको तुरंत डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। लेकिन पैनिक मत हो जाइए, पैनिक होने से सिचुएशन और बिगड़ सकती है। आप हॉस्पिटल में कॉल कीजिए ताकि वो लोग भी कुछ तैयारी करनी होगी तो वो लोग भी कुछ तैयारी कर सकें और आप फ़ोन करके हॉस्पिटल में पहुंच जाइए। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं ब्लीडिंग के, उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, इसके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम ये ब्लीडिंग क्या होती है, क्यों होती है और कौन सी ब्लीडिंग रही तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे।